तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल 2025 है। कंपनी ने रॉयल रंबल के बिल्डअप की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। जॉन सीना, सीएम पंक, जे ऊसो और एलए नाइट जैसे सुपरस्टार्स ने मेंस रॉयल रंबल में मुकाबले में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया है। इस इवेंट के लिए कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मुकाबला भी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए बुक कर दिया गया है। अगर कंपनी को इस इवेंट के लिए हाइप क्रिएट करना है तो उन्हें शो के बिल्डअप के दौरान कुछ जबरदस्त चीजें बुक करने की जरूरत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी चीजों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों WWE में रॉयल रंबल 2025 के बिल्डअप के दौरान दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम जॉन सीना की। जॉन सीना को WWE में जीत के लिए बुक करके रॉयल रंबल मुकाबले से पहले मोमेंटम देना। आपको बता दें जॉन सीना ने मेंस रॉयल रंबल 2025 मुकाबले में हिस्सा लेने के साथ साथ इसे जीतने का भी दावा कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना को इस साल सचमुच मुकाबले का विजेता बनाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों जॉन सीना को पिछले कई सालों से सिंगल स्टार के रूप में काफी बेकार बुकिंग दी जा रही है। आपको बता दें जॉन सीना ने 2018 के बाद से ही कोई सिंगल्स मुकाबला नहीं जीता है। अगर WWE को जॉन सीना को मेंस रॉयल रंबल विजेता बनाने के लिए बड़े दावेदार के रूप में पुश करना है तो उन्हें इवेंट से पहले कुछ सिंगल्स मुकाबलों में जीत के लिए बुक करके मोमेंटम देना चाहिए। यही नहीं, टीवी पर ब्रॉल होने की सिचुएशन में भी जॉन सीना को यहां पर ताकतवर दिखाना चाहिए। जॉन सीना को वीक नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि रॉयल रंबल में आप डायरेक्ट उनका मुकाबला नहीं करवा सकते। आपको जरूर उनके लिए सिंगल्स मुकाबले बुक करने पड़ेंगे, कुछ राइवलरी शुरू करनी पड़ेगी रॉयल रंबल 2025 से पहले, जिसके चलते मुझे लगता है कि जॉन सीना एक अच्छे मोमेंटम के साथ जीत सकते हैं रॉयल रंबल 2025। अब हम बात करेंगे दोस्तों गोल्डबर्ग की। दोस्तों क्या WWE रॉयल रंबल 2025 के लिए गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मुकाबला बुक हो सकता है? इसकी संभावनाएं भी ज्यादा है। रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर भी गुंथर को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का अगला चैलेंजर नहीं दिया गया। आपको याद दिला दे बैड ब्लड 2024 में रिंग जनरल की गोल्डबर्ग के साथ दुश्मनी की शुरुआत देखने को मिली थी। हालांकि फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन गोल्डबर्ग इसके बाद से ही WWE टीवी से दूर है। अब खबर है कि गोल्डबर्ग की रॉयल रंबल 2025 से ठीक पहले होने वाले रॉ के आखिरी एपिसोड में वापसी यहां पर हो सकती है। देखा जाए तो बैड ब्लड में दिग्गज का गुंथर के खिलाफ मैच टीज करने के बाद इसे टालना सही नहीं रहेगा। यही कारण है कि गोल्डबर्ग की 27 जनवरी को रॉ के एपिसोड में वापसी की सिचुएशन में उनका रॉयल रंबल 2025 में रिंग जनरल के खिलाफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मुकाबला बुक किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे में होगा क्या, आपको बता दें कि एक तो गोल्डबर्ग का जो मुकाबला है जो वो लड़ना चाहते हैं रिंग में, काफी टाइम के बाद वो मुकाबला लड़ सकते हैं और शानदार राइवलरी इनकी बिल्ड हो सकती है। रॉयल रंबल में ये मुकाबला खतरनाक साबित हो सकता है। लंबा कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये मुकाबला जरूर होना चाहिए, जिसके चलते मुझे लगता है गोल्डबर्ग जरूर इस मैच में शायद हार जाएं, क्योंकि अगर वो चैंपियन उनको बनाती है WWE तो इतने गोल्डबर्ग फिट नहीं है कि वो ज्यादा टाइम जो है इस चैंपियनशिप को होल्ड करके रखे, रिटेन करके रखे। तो जीत बेशक भले ही यहां पर गुंथर की हो, लेकिन गोल्डबर्ग जो है मौका जरूर देना चाहिए। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं उस मुकाबले की जो हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को शायद मिल सकता है। 3 कारण आपको मैं बताने वाला हूं कि क्यों रोमन रेंस को WWE में रॉक का भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि रोमन रेंस ने WWE रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर सोलो सिकोआ को हराकर उला फाला आखिरकार हासिल कर लिया है। द रॉक भी रॉ के इस स्पेशल एपिसोड में मौजूद थे। यही नहीं, रॉक ने ही रोमन रेंस को उला फाला पहनाई। इस चीज के जरिए फाइनल बॉस ने रोमन रेंस की तरफ होने की बात कंफर्म की। हालांकि ये द ग्रेट वन रॉक की चाल भी हो सकती है। इस वीडियो में 3 ऐसे कारणों का जिक्र होने वाला है कि क्यों WWE में रोमन रेंस को द रॉक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बात करेंगे पहले कारण का। द रॉक ने बैड ब्लड में वापसी के बाद रोमन रेंस को इशारे से धमकी दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस ने बैड ब्लड में रिटर्निंग सुपरस्टार जिमी ऊसो की मदद से सोलो सिकोआ और जेका फाटो को टैग टीम मुकाबले में हराया था। इस मुकाबले के बाद जब रोमन रेंस, जिमी ऊसो और कोडी रोड्स रिंग में मौजूद थे तब द रॉक की वापसी देखने को मिली। इसके बाद रॉक ने इशारे से रोमन रेंस, जिमी ऊसो और कोडी रोड्स को धमकी दी। यही कारण है कि ट्राइबल चीफ को WWE में द रॉक का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि रॉक रोमन रेंस को धोखा देने के लिए सही समय का इंतजार
इंतजार कर रहे हैं। अगर रोमन सावधान नहीं रहते हैं तो उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो मुझे लगता है ये चीजें जो है ट्विस्ट आगे आ सकता है, क्योंकि रॉक दोस्तों इतना अच्छा बन रहे थे, बेबी फेस उनका हमें देखने को मिला, लेकिन देखना होगा कहीं ये रॉक की चाल तो नहीं। बात करेंगे दूसरे कारण का। रॉक ने WWE में ब्लड लाइन को तोड़ने के लिए सोलो सिकोआ के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोलो सिकोआ ने रेसलमेनिया 40 के बाद ब्लड लाइन को टेक ओवर करते हुए जिमी ऊसो और पॉल हेमन को फैक्शन से बाहर का रास्ता दिखाया था। सोलो पिछले कई महीनों से नए ब्लड लाइन के साथ मिलकर रोमन रेंस, द ऊसोस और सैमी ज़ेन की हालत भी खराब करते हुए आ रहे हैं। द रॉक ने इस चीज को लेकर सोलो सिकोआ के खिलाफ कोई खास कदम नहीं उठाया। वहीं सोलो ने बैड ब्लड में रॉक की वापसी के बाद इसे प्लान का हिस्सा भी बताया था। यह चीज इस बात का संकेत हो सकती है कि फाइनल बॉस द ग्रेट वन रॉक जो है WWE में रोमन रेंस की तरफ होने का केवल दिखावा कर रहे हैं। बात करेंगे तीसरे और आखिरी कारण का। WWE में द रॉक ने अचानक बेबी फेस टर्न लेकर एक डाउट पैदा कर दिया है, संदेह पैदा कर दिया है। आपको बता दें रोमन रेंस के ब्रेक पर जाने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी जिससे उन्हें बेबी फेस के रूप में रिटर्न करना पड़ा। आपको बता दें द रॉक के साथ कोई ऐसी चीज नहीं थी और सभी उनके रॉक के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर हील के रूप में वापसी करने की अटकलें लगा रहे थे। हालांकि रॉक ने वापसी के बाद अचानक बेबी फेस टर्न ले लिया है। यही नहीं, वो रोमन रेंस को असली ट्राइबल चीफ के रूप में एक्नॉलेज करने के साथ साथ अपने कट्टर दुश्मन कोडी रोड्स को भी हमें गले लगाते हुए देखने को मिले। देखा जाए तो द रॉक के अचानक बेबी फेस टर्न ने संदेह पैदा कर दिया है। इस बात की संभावना है कि रॉक अच्छे होने का दिखावा करके रोमन रेंस को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा है तो यह रोमन रेंस के लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल ये चीजें तो दोस्तों हमें इस प्रकार दिखाई गई जैसे रॉक जो है रेसलमेनिया अब कोई मुकाबला लड़ने ही नहीं वाले हैं, वो रिटायर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो उन्होंने ही कहा है कि रेसलमेनिया 41 के लिए वो कंफर्म है। अगर वो रेसलमेनिया 41 के लिए कंफर्म है तो या तो वो कोडी रोड्स के साथ मुकाबला लड़ेंगे या फिर रोमन रेंस के साथ। और इस सिचुएशन में तो जिस प्रकार उन्होंने नेटफ्लिक्स पर अपना जो चीजें दिखाई है, रोमन रेंस और कोडी रोड्स के साथ गले मिले हैं, जिस प्रकार भाई दोस्ती दिखाई उन्होंने कि जैसा उनका और उनके बीच में कुछ है नहीं, रोमन रेंस और कोडी रोड्स के साथ कोई दुश्मनी नहीं है उनकी, ये चीजें हमें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं रॉक जो है चाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई अच्छे समय का वो इंतजार कर रहे हैं जहां पर आकर शायद वो रोमन रेंस पर अटैक कर सकते हैं। और उनके इसके साथ ही जो ड्रीम मुकाबले की जो लोग अटकलें लगा रहे हैं वो ड्रीम मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। काफी ही अचानक दोस्तों डाउट हमें पैदा हुआ जब रॉक ने शुरुआत करी और बड़े ही अच्छे शब्द बोले कोडी रोड्स के लिए, अच्छे शब्द कहे सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के लिए। और उसके बाद सबसे अजीब हमें तब लगा कि रॉक जब रोमन रेंस की जीत हुई उसके बाद जब वो आते हैं हमें ऐसा लगा कि अब जो है वो अटैक आने वाला है, वो चीजें होने वाली है, लेकिन तब भी वो चीज नहीं हुई। रॉक ने ही उलाफाला पॉल हेमन से ली और उन्होंने ही उलाफाला जो है रोमन रेंस को पहनाई, जिसके चलते बहुत ज्यादा डाउट जो है मन में आ गए हैं कि क्या रॉक किसकी तरफ है, कुछ पता नहीं है। लेकिन रॉक ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर लिया है, जिसके बाद अब ये डाउट है कि रॉक जो है चाल चल रही हैं। दोस्तों क्या है आपकी राय, आपके थॉट्स, आपके एक्शन, क्या चीजें हैं, क्या बोलना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या लगता है आपको, क्या रॉक यहां पर अटैक करेंगे कोडी और रोमन दोनों पर, या फिर पहले किसी एक को वो अटैक करेंगे? क्या होंगे वो, रोमन रेंस या फिर वो होंगे कोडी रोड्स? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें क्योंकि फ्री है और यहां आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।